नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है कि कैसे कुल देवी देवता भगवान को आप आसानी से बना सकते हैं। केवल ये 4 उपाय कर लीजिए, आपके दरवाजे पर मां कुल देवी का प्रहरा हो जाएगा। कुल देवी यानी आपके वंश की रक्षक, कुल देवता यानी आपके वंश के रक्षक। कुल देवी देवता हमारे वंश के रक्षक होते हैं, जो हमारे पूर्वजों के द्वारा पूजे जा रहे होते हैं। सबसे बड़ा और अहम स्थान इन्हीं देवी देवताओं का होता है, और ये देवी देवता नहीं बल्कि भगवान होते हैं। रावण की कुल देवी मां प्रत्यंगिरा थी, जो स्वयं मां दुर्गा का उग्र रूप है। अगर आपने हिरण्यकश्यप और प्रहलाद वाली कहानी सुनी होगी तो ये बताने की आपको जरूरत नहीं है कि मां प्रत्यंगिरा कौन थी। दूसरी बात है कि कुल देवी देवता आपकी बात बहुत जल्दी सुनते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी आपके घर में विराजमान होते हैं। कुल देवी देवता आपके इष्ट ना होकर आपके पूर्वजों के इष्ट होते हैं, और आप जिन्हें मानते हो वो आपके इष्ट होते हैं। अगर आपके घर में कुल देवी देवता प्रसन्न नहीं है तो आप कितनी भी पूजा पाठ कर लें, कभी भी आपके इष्ट तक नहीं पहुंचेगी। यानी एक शब्दों में कहे तो कुल देवी देवता आपके इष्ट के बीच के माध्यम होते हैं, सीढ़ी होते हैं, जिसके थ्रू ही आप मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। आपके इष्ट एक लास्ट स्टेज है जिसे हम मोक्ष कहते हैं, साल्वेशन। ठीक है। और इसी तरीके से अगर आपके पितृ खुश नहीं है तो कभी भी आपके कुल देवी देवता खुश नहीं हो सकते हैं। अपने घर में कुल देवी देवता को हमेशा मंदिर के बीच में स्थान दीजिएगा, और उनकी फोटो मूर्ति सबसे बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि आपके घर के प्रहरी होते हैं, रक्षक होते हैं। जैसे राजाओं के वहां जो सबसे बड़ा गेट होता है, वहां पर प्रहरी खड़े रहते थे कि वो गेट टूटा तो सारे दुश्मन अंदर। तो ये आपके घर में प्रहरा देते हैं, लेकिन किसी कारणवश हम इन्हें याद नहीं करते हैं, अपने आप में खोए रहते हैं, अपनी चीजों में इतने ज्यादा मगन रहते हैं कि इनको हम भूल चुके हैं। लेकिन अगर आज भी आप अपने गांव में जाएंगे, जगहों में जाएंगे, तो आपको कुल देवी देवता आसानी से सुनाई दे जाएंगे, दिखाई दे जाएंगे। कहते हुए लोगों के मुंह से आप ये शब्दों को सुनेंगे। जिन लोगों के भी कुल देवी देवता हैं, वो लोग कृपया कुल देवी देवता को ही अपना इष्ट मानकर उनका पूजन करें। ये आपके लिए बहुत अच्छा है। इसका एक छोटा सा उदाहरण है कि जब आपको पैसे चाहिए होते हैं तो सबसे पहले आप अपने माँ बाप के पास जाते हैं, ना कि पड़ोसी के पास, क्योंकि आपको माँ बाप के थ्रू पैसा मिलने के चांसेस 100 में 100% होते हैं, ना कि दूसरों के पास। तो कुल देवी देवता को मनाएं। दूसरी बात, मुझे ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि हमें कुल देवी देवता का नहीं पता है। तो इसका जिम्मेदार कौन है कि अगर आपको कुल देवी देवता का पता नहीं है तो कभी आपने इस चीज को जरूरी नहीं समझा, है ना। अगर आप थोड़ी सी मशक्कत करेंगे, थोड़ी सी मेहनत करेंगे, तो क्या कुल देवी देवता आपको पता नहीं चल सकता है? बिल्कुल चल सकता है। आपके बुजुर्ग बताएंगे, बुजुर्ग के बुजुर्ग बताएंगे, वहां गांव में जहां आपका गांव है वहां के लोग आपको बता देंगे कौन थे। तो आसानी से पता चल सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं चलता है, चल जाता है। कई तरीकों से आप कुल देवी देवता को प्रसन्न कर सकते हैं, वो तरीके मैं बाद में बताऊंगा। कुल देवी देवता आपके वंश की रक्षा करते हैं, आपके घर में मांगलिक कार्यक्रम को बढ़ाते हैं, घर में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होती है, 9 ग्रहों को कंट्रोल करते हैं, किसी भी बाहरी शत्रु को आने नहीं देते हैं, घर में मिस फॉर्चून नहीं होता है, बेड लक नहीं आता है, काला जादू आपके घर में नहीं होता है, कोई भी दुश्मन आपका बाल बांका नहीं कर सकता है, आप हमेशा निरंतर प्रगति करते चले जाते हैं। ये कुल देवी देवता आपके घर में ढाल बनकर, तलवार बनकर आपकी रक्षा करते हैं, और जैसे ही वो अपना पहरा हटाते हैं तो सब इसके विपरीत उल्टा सीधा होने लगता है, क्योंकि जब रक्षक हट जाता है तो सब चीजें खराब होने लग जाती हैं। अब बात करते हैं कैसे हम इन्हें मना सकते हैं। सबसे पहले तो जब भी आपका जन्म हो, विवाह हो, या कोई भी ऐसा मांगलिक कार्यक्रम पड़े, तो आप आसानी से इनके स्थान पर जाकर उस पूजा अर्चना को करवाएं। कुल
देवी और कुल देवता जो होते हैं उनकी कृपा का अर्थ होता है 100 सुनार की 1 लुहार की, यानी बिना कुल देवी की कृपा के किसी भी कुल का वंश आगे नहीं बढ़ सकता है। ठीक है, जब भी आप घर में पूजा पाठ करते हो तो कोशिश करें कि कुल देवी और देवता के लिए प्रतिदिन सुबह और शाम को भोग निकालें और उनके नाम का उच्चारण करें। अगर नाम नहीं याद हो तो उनके स्थान का करें, कि जैसे कि सूरत वाली कुल देवी की जय। अब आपको पता नहीं है, अब अपने उस स्थान का आप नाम ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको स्थान का भी नाम नहीं पता है तो आप बोल सकते हैं माता कुल देवी और कुल देवता आपकी सदा जय हो, दुर्गा माता की जय हो, भैरव महाराज की जय हो। ठीक है, ज्यादातर कुल देवियां मां दुर्गा से संबंधित हैं और कुल देवता भगवान शिव से ही संबंधित हैं। सारी जो महिलाओं का फॉर्म है, स्त्री फॉर्म है, वो मां दुर्गा से संबंधित है। पुरुषों का जो फॉर्म है, जो मेल तत्व है, वो भगवान भोलेनाथ से संबंधित है। इसीलिए मां दुर्गा और भगवान भोलेनाथ को भी आप जय करके प्रणाम कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका होता है कि कभी भी आप भगवान भैरव के मंदिर में जाकर या फिर दुर्गा माता के मंदिर में जाकर उनके नाम से, कुल देवी के नाम से भी आप भोग और पूजा कर सकते हैं, भोग चढ़ा सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, तो उनको ही ये मिल जाएगा। ठीक है, कुल देवी या कुल देवता के स्थान पर जाकर एक साबुत आपको नींबू लेना है और उसको अपने ऊपर से 21 बार वार करके उसे 2 भागों में काट कर एक भाग को दूसरे भाग की दिशा में और दूसरे भाग को पहले भाग की दिशा में फेंक देना है। इसके बाद कुल देवी या देवता से क्षमा मांगकर वहां अच्छे से पूजा पाठ करवानी है और सभी को दान दक्षिणा देना है। नेक्स्ट पॉइंट, कुल देवी की या कुल देवता की पूजा करते समय शुद्ध देसी घी का दिया, धूप, अगरबत्ती, चंदन और कपूर जरूर जलाना है और साथ ही प्रसाद स्वरूप भोग भी लगाना है आपको। कुल देवता को चंदन और चावल का टीका अर्पण करते समय ध्यान रहे कि किसी भी प्रकार से टूटे ना हो, खंडित ना हो। कुल देवता को हल्दी में लिपटे पीले चावल पानी में भिगोकर अर्पण करना चाहिए। पूजा के समय पान के पत्ते का बहुत महत्व होता है, जिसके साथ सुपारी, लौंग, इलायची और गुलकंद भी अर्पण जरूर करना चाहिए। कुल देवता या कुल देवी को पुष्प को यानी फूल को चढ़ाते समय आपको इन्हें पानी में अच्छी प्रकार से धोना है। सभी देवी देवताओं की पूजा जिस तरह सुबह शाम की जाती है उसी तरीके से कुल देवी और कुल देवता की पूजा भी दीपक जलाकर करनी चाहिए। इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1 रुपए का सिक्का लीजिए, उसको सुपारी में आप धर दीजिए, सुपारी को कलावे से आप बांध लीजिए। सुपारी को पहले आप कलावा से बांध लीजिए, थोड़ा सा सिंदूर या थोड़ी सी हल्दी लगा दीजिए और सुपारी को आप 1 रुपए के सिक्के के ऊपर रख दीजिए। ये साक्षात भगवान गणेश हैं, प्रणाम करीजिए, दंडवत प्रणाम करीजिए, मन में मनोकामना मांगिए और बोलिए कि जो भी आप देवी देवता हैं, मेरे कुल देवी देवता हैं, मैं आपसे बात करना चाहता या चाहती हूं, कृपया करके मुझे दर्शन दे। मेरे मन में कुछ जिज्ञासाएं हैं, मैं जानना चाहता हूं कि आप कौन हैं, मेरे कौन कुल देवी और देवता हैं। निश्चित ही आपको स्वप्न में दर्शन करके प्रभु बताएंगे कि वो कौन हैं। आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ सीखा होगा। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं, इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो भी आपको मिलती रहे। अभी के लिए आप सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें और आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ती रहे। नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी।